हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको असर्टिव और नेगेटिव मींस असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव अच्छे से एक एक स्टेप बताई है। नेगेटिव मैंने दो रूल पढ़ाया। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सभी कर्तव्य पर डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। दूसरे रूल में आपने पढ़ा रूल सेकंड में जब आपने कभी नहीं शब्द आए तो डिड नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर भी होंगी। आज हम इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट बहुत ध्यान से देखेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट में जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए। जैसा कि यूजुअल आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा ही कुछ आपको मिलता होगा कि क्या शब्द पहले आने पर हमें सहायक क्रिया पहले करनी पड़ती है। तो आप ये समझना कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती है, उसके बाद फिर क्या होगा। तो देखते हैं क्या शब्द आए तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया डिड को, क्योंकि इसमें डिड लगती है, डिड को सबसे पहले लिखते हैं। अब डिड तो सबसे पहले आ जाएगी, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं ना, उसको भी ध्यान देना है। जैसे उसको हमें पैटर्न के माध्यम से समझना होगा। देखिए पैटर्न, डिड सबसे पहले आएगा मींस क्या सब पहले आने पर डिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा। ओके, सब्जेक्ट पर नहीं शब्द है तो नॉट लगा दीजिए, कभी नहीं है तो नेवर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट एंड नेवर से मतलब नहीं है, इसका मतलब है डायरेक्ट डिड से। यदि डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा, आपको यही ध्यान देना है। ओके, जब भी डिड आएगा, अब चूंकि क्या सब पहले है तो डिड पहले आएगा ही, सहायक क्रिया चूंकि पहले आती है। ओके, तो सहायक क्रिया पहले आ जाने पर फिर से वही सेकंड फॉर्म पहले हो गया, क्योंकि डू का ही सेकंड फॉर्म डिड होता है, और सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म में आते ही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। बस इतना ही फार्मूला आपको पकड़ना है, अच्छे से पकड़ लिया अभी तो आ गई आपको। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट कर दीजिए, फिर अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम कर दीजिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके ना, अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। क्या आपने कल उस गरीब आदमी की मदद की? किसने की? आपने की। तो आपने के लिए क्या होता है? यू। ओके, यू मींस आप या आपने। क्या शब्द पहले आया है तो अपने रूल कह रहा है कि शुरू में ही क्या शब्द आएगा तो डिड को सबसे पहले लिखते हैं। इसका मतलब डिड हमें सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। ओके ना, तो डिड यू। अब क्या रूल कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है, नहीं शब्द होगा तब ना लगाएंगे, इसमें तो नहीं है, नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आ जाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मदद करना क्या होगा? HELP। ओके ना, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म सहायक क्रिया के रूप में आ चुका है। ओके, सो डिड यू हेल्प, क्या आपने मदद की? किसकी? उस गरीब आदमी की। यहाँ पर की शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हेल्प के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। ओके ना, ये वर्ड विद प्रीपोजिशन आगे मिलेगा, ढेर सारे, कम से कम 1500 है। तो उस गरीब आदमी, उसके लिए क्या होगा? दैट। गरीब के लिए पुअर, आप जानते हो अच्छे से। उसके बाद आदमी के लिए मैन होता है, आप लिख देंगे यहाँ पर। अब कल शब्द बच रहा है, तो कल के लिए मैं 4 वर्ड बता चुका हूँ। क्या क्या होगा? कोई एक बता दीजिए आप। मेरा फेवरेट है लास्ट डे, प्रीवियस डे भी हो सकता है, द डे बिफोर या यस्टरडे, सिंपल। सो डिड यू हैव दैट पुअर मैन लास्ट डे, सिंपल। इस तरह से आप भी मन में सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती है, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। कोई ग्रामर बुक ले लीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन कीजिए, क्योंकि जितना तेज ट्रांसलेट कर पाएंगे आप मन में, उतनी अच्छी फ्लुएंसी होगी आपकी, उतना अच्छा करेक्शन भी होगा। लिखने से बहुत फायदा होता है, लिखने से आपकी राइटिंग तो बनती है, आपका जो है ग्रामर भी मजबूत होता है। इन फ्यूचर इंग्लिश की इतनी अच्छी कमांड हो जाती है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के एलिजिबल हो जाते हो। ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप करेंगे भी। क्या तुम्हारे पिता आज बाजार से तुम्हारे लिए खिलौने नहीं लाए? आप समझ रहे हैं इसको, कौन नहीं लाया? तुम्हारे पिताजी। ओके, यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, यहाँ पर योर फादर सब्जेक्ट है, योर फादर। क्या सब पहले है, इसका मतलब हमें सहायक क्रिया पहले लगाना ही पड़ेगा। तो कौन सी सहायक क्रिया? ये डिपेंड करती है कर्ता और टेंस पर। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेंस है। तो नहीं लाए, आए, एक ही मात्रा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में
सहायक क्रिया डिड लगती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो ये इंट्रोगेटिव है, रूल फर्स्ट, क्योंकि क्या से पहले आने पर इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट ही माना जाता है। तो ये रूल है कि क्या से पहले आएगी सहायक क्रिया डिड को सबसे पहले लिखेंगे। अब चलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हेल्पिंग और डिड को पहले ही करना होगा। ओके, चलिए डिड योर फादर, ठीक है। अब एकदम लास्ट में जाना है आपको, लाए, उसके पहले नहीं शब्द होगा क्योंकि पैटर्न कह रहा है सब। देखिए हेल्पिंग और सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो नॉट तब आगे जब नहीं शब्द होगा। तो ढूंढिए इसमें नहीं दिख रहा है क्या, करिए यहाँ पर है नहीं शब्द, तो क्या लगाना हमको, नॉट लगाना, यहाँ पर लगा देते हैं। सो डिड योर फादर नॉट, ओके। लाना के लिए क्या होता है, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, क्या नहीं लाए। अब आपने देखा नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या, किसे और किसको लगाते हैं, आप भी लगाइए। क्या नहीं लाए, क्योंकि निर्जीव वस्तु होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, तो हमें क्या लगाने पर ही मिल जाएगा। लिविंग थिंग्स होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो हमें किसी और किसको लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर खिलौने शब्द है, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो क्या लगाने से मिल जाएगा, क्या नहीं लाए, खिलौने। खिलौने में क्या होता है, टॉय मींस खिलौना, खिलौने है, एक शब्द की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैंने टॉयज कर दिया। ओके, अब सो डिड योर फादर नॉट ब्रिंग टॉयज, तुम्हारे लिए, यही ना, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो लिए शब्द के लिए हमें फॉर लगाना है, ये जो लिए शब्द है इसके लिए फॉर लगाना है। फॉर मींस लिए के लिए होता है, तुम्हारे के लिए। अब यहाँ पर योर नहीं होगा, समझिएगा बात को, तुम्हारे के लिए योर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यहाँ सदैव ऑब्जेक्टिव के साथ ही है, और योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सो फॉर यू लिखना होगा हमें। ओके, कहां से, अब आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम लिखना है, तो सबसे पहले आएगा प्लेस। क्या आएगा, प्लेस। प्लेस निकालने के लिए कहां लगाते हैं, कहां से, बाजार से। चलिए, तो से के लिए जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो वहां से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, जब हम कहीं जुड़ते हैं तो टू लगाया जाता है। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको समझना होगा, रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है आपकी इंग्लिश, प्रॉमिस। बस ये कि आपको ट्रस्ट करना होगा और टाइम देना होगा। आप तैयार हो, यदि आप तैयार हो तो प्रॉमिस बहुत ज्यादा प्राउड होगा आपको। देखते हैं, बाजार से के लिए फ्रॉम लगाना है, तो फ्रॉम। अब क्या बच रहा है, बाजार, बाजार के लिए मार्केट होता है, आप लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह है फ्रॉम मार्केट। और क्या बच रहा है, आज, आज के लिए टुडे होता है, वो भी लिख दीजिए आप, TODAY लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो पढ़ते एक बार, सो डिड योर फादर नॉट ब्रिंग टॉयज फॉर यू फ्रॉम मार्केट टुडे। आप भी बनाओ, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो, जुबान टूट जाएगी, टंग ब्रेक होते ही, टंग ट्विस्ट होते ही मस्त की फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी। थोड़ा टाइम लगेगा बट पक्का आ जाएगा। एक और है, देखते हैं, क्या अब उसके घर कोई नहीं आता है। अब इसको बहुत ध्यान समझना होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा। क्या अब उसके घर कोई नहीं आता है, कौन नहीं आता है, कोई नहीं, कौन लगाने पर हमको सब्जेक्ट मिलता है। अब जो शब्द है ना, ये टाइम है, उसके घर ये प्लेस है, क्या शब्द तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, नहीं शब्द तो होता ही नहीं है, वर्ब ये रहा। ये जो कोई शब्द है ना, यही आपका सब्जेक्ट है। आप समझिएगा कोई के लिए क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई के लिए होता है एनीवन या फिर एनीबॉडी। ओके, एनीवन एनीबॉडी मींस कोई होता है, लेकिन कोई के साथ जब नहीं जुड़ जाए, कोई के साथ जब नहीं जुड़ जाए तो क्या होता है, नो वन, नोबडी, नोबडी या नन, NONE। अब समझिएगा, इस सेंटेंस को हम 5 तरह से लिखेंगे और पांचों अच्छे से बहुत ध्यान से समझाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले एनीवन लगा करके, एनीवन लगा करके, तो क्या शब्द पहले आया है, डिड पहले आएगी, लगा देते हैं यहाँ पर, डिड एनीवन कर दीजिए। डिड एनीवन,
डिड एनीवन, अब लास्ट में जाइए, नहीं शब्द आया, नहीं शब्द के लिए नॉट होता है, नॉट भी लगाना पड़ेगा आपको। सो डिड एनीवन नॉट कम, आना के लिए क्या होता है, कम। कम कहां, उसके घर, अभी हमने बताया जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, तो कम टू, टू उसके लिए ही जो होता है, घर के लिए हाउस कर दीजिए यहां पर, अब के लिए नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर है। अब एनीबॉडी लगाना है तो एनी वन के स्थान पर एनीबॉडी कर देंगे तो चलेगा, लिख देते हैं हम एनीबॉडी यहां पर। सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बनेगा। सो डिड एनीबॉडी नॉट कम टू हिज हाउस नाउ, इस तरह से बनेगा। अब यदि हमें इन तीनों में से कोई एक लगाना होगा तो एक चेंजिंग लानी है, देखते हैं कैसे। अब नो वन लगा के भी बनाना है तो क्या से पहले आने पर हमें डिड तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, अब कोई और नहीं शब्द के लिए हमें ये लिखना होगा, तीनों में से कोई एक कर देंगे, तो लगाते हैं नो वन, क्या है, नो वन, नो वन, डिड नो वन। अब क्या बच रहा है, चूंकि आपने लिखा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, अब आपको नॉट लगाना है, नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एन शब्द है ना ये नकारात्मक, क्योंकि कोई और नहीं होता ही है, नो वन, नोबडी, नन मींस, तो इसमें कोई भी है और नहीं भी है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी इसी में है और नॉट भी इसी में है, आपको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सो डिड नो वन, अब डायरेक्ट चले जाइए, लास्ट में वर्ब लिखना है आपको, तो डिड नो वन कम टू उसके घर, हिज हाउस, नाउ मींस अब। ओके, आपने क्या देखा, यदि हमें नो वन, नोबडी, नन लगाना है सब्जेक्ट के रूप में जिसका अर्थ होता है कोई नहीं, तो हमें उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसी में नहीं शब्द छिपा है। ओके ना। अब यदि नोबडी या नन लगाना है तो प्लीज इसके स्थान पर आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर हुआ, मस्त है ना। जल्दी से नोट कीजिए, कुछ और भी नई चीजें देते हैं। दो और एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से देखते हैं, बहुत सी चीजें नया मिलने वाली है। क्या हमारे देश के किसान देश के विकास के लिए अपना योगदान नहीं दिए? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है, कौन योगदान नहीं दिए? हमारे देश के किसान। ये आपका जो शब्द है यहां से यहां तक, ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए फ्रेज जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी, टाइम भी हो सकता है। फ्रेज मतलब होता ही है मोर देन 2 or 3 वर्ड्स, मतलब एक से अधिक हो, चाहे 2 या 3 भी हो सकता है, और उसका वास्तविक कोई अर्थ निकले, सही ढंग से कोई अर्थ मतलब हो, उसे फ्रेज कहते हैं। तो अब यहां से लेकर यहां तक जो शब्द है, इतना बड़ा जो शब्द मिलकर बना है, 1 2 3 4 वर्ड से मिल करके बना है, ये आपका फ्रेज कहलाएगा। ठीक, अब बनाते कैसे हैं समझना ये है। क्या हमारे देश के किसान, कौन? किसान जो शब्द है यही आपका मेन सब्जेक्ट, बाकी ये तो कॉम्प्लीमेंट है, उसके साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन किसान ही मेन है। अब हमको लिखना कैसे होगा? दो प्रकार से, आवर कंट्री इज अ फार्मर या द फार्मर ऑफ आवर कंट्री भी कर सकते हैं। ओके, फिर से आवर कंट्री इज मतलब एपोस्ट्रोफी यस लगा सकते हैं, उसके बाद फार्मर करना होगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब हमें पीछे से आना होगा, तो द फार्मर ऑफ आवर कंट्री करना होगा। क्या शब्द पहले है? आप डिड पहले कर दीजिए, डिड, अब फार्मर लिखना होगा हमें, तो डिड द फार्मर, FARMAR, फार्मर्स कर दीजिए, सभी किसान की बात हो रही है, तो डिड द फार्मर्स हमारे देश के, ऑफ हमारे देश क्या होगा? आवर कंट्री, COUNTRY। ओके, सब्जेक्ट हो गया। अब आप फार्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। देखिए नहीं शब्द है तभी नॉट लगेगा, आते हैं जहां पर नहीं शब्द है तो नॉट लगा दीजिए। ओके ना। अब क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब पढ़ते हैं वर्ब कहां है। अपना योगदान नहीं दिए, ये देना शब्द जो है यही आपका वर्ब है। देना के लिए क्या होता है? गिव, GIVE, आपको भी पता है, आप लिख दीजिए गिव ही कर दीजिए। कंट्रीब्यूट भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर गिव कर दीजिए, अलग कर दें, गिव अपना योगदान, क्या नहीं दिए, अपना योगदान, यही आपका ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं दिए, अपना योगदान, ये रहा। तो फार्मर्स बहुवचन है, जो अपना की अंग्रेजी है सब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है, तो सब्जेक्ट आपका किसान है, तो किसान के साथ अपना की अंग्रेजी हम करेंगे, तो किसान तो बहुवचन था, तो बहुवचन के साथ अपना चलिए दियर लगती है। प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा अपना की अंग्रेजी दियर ही लगाना होगा, तो यहाँ पर दियर लिखेंगे, THEIR, दियर, ओके। सो दियर, अब योगदान के लिए जैसे कंट्रीब्यूशन, COUNTRIBUTION, ओके, दियर कंट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, देश के विकास के लिए, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट या फॉर फार्मर्स के लिए होता है, इसके पहले मैंने बताया, मैं लिखता चल रहा हूं, फॉर फार्मर्स के लिए, फॉर द विकास, डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो फॉर हो चुका है यहाँ पर, अब फॉर द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ओके, डेवलपमेंट अब ऑफ, काके के लिए ऑफ लिखना ही होगा आपको यहाँ पर, ओके ना। अब देश बचा तो ऑफ द कंट्री, COUNTRY, और भी कुछ बच रहा है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो एक बार देखते हैं, पढ़िए एक बार इसको, क्या हमारे देश के किसान देश के विकास के लिए अपना योगदान नहीं दिए, कौन नहीं दिए, हमारे देश के किसान, तो डिड द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, ये आपका सब्जेक्ट है, नहीं शब्द आने पर आपने नॉट लगा दिया, उसके बाद दिए शब्द, चूंकि नहीं शब्द आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधर लगा देंगे, तो गिव मींस देना, उसके बाद क्या नहीं दिए, अपना योगदान, दियर कंट्रीब्यूशन, किसके लिए, देश के विकास के लिए, फॉर द विकास, ये ना फॉर द डेवलपमेंट या फॉर द प्रोग्रेस, तो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री भी हो सकता है, ओके ना। अब एक और है, क्या देश की जनता भारत की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए भी प्रोग्रेस करेंगे आप, ओके। सो भारत की उन्नति के लिए मोदी जी का साथ नहीं दी, कौन नहीं दी, देश की जनता, क्या सब पहले आया है, तो आप जो है डिड पहले कर दीजिए, ठीक है ना। डिड द पब्लिक, PUBLIC, ओके, डिड द पब्लिक, देश की, ऑफ द कंट्री, डिड द पब्लिक ऑफ द कंट्री। अब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, नहीं शब्द होगा तो देखते हैं, इसमें नहीं शब्द है, तो आप सब्जेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप नॉट लिख देंगे, पढ़ेंगे, डिड द पब्लिक ऑफ द कंट्री नॉट, देना के लिए क्या होगा, गिव होगा, तो देखिए साथ देना अकंपनी भी हो सकता है, अकंपनी मोदी जी, या फिर देना के लिए गिव कर देंगे, और कंपनी आप अलग से कर सकते हैं, तो देना के लिए यहाँ पर मैंने गिव कर दिया है, उसके बाद साथ के लिए कंपनी कर दीजिए, COMPANY, गिव द कंपनी, यहाँ पर द लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, गिव द कंपनी मोदी जी का ना, तो टू मोदी जी कर दीजिए आप, ओके। किसके लिए, भारत की उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ये हो सकता है, ओके, भारत की उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, लिख देते हो चीज, के लिए फॉर आप जानते ही हो, उसके बाद उन्नति लिखना है, प्रोग्रेस होगा, PROGRESS, ओके, फॉर द प्रोग्रेस, भारत की, ऑफ इंडिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और भी जो कुछ बच नहीं रहा है तो पढ़ते इस बार एक बार, क्या देश की जनता भारत की उन्नति के लिए मोदी जी का साथ नहीं दी, चलिए, डिड द पब्लिक ऑफ द कंट्री, ओके, डिड द पब्लिक ऑफ द कंट्री, नहीं सब होने पर नॉट लगाया मैंने, गिव दिस देना हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद साथ में मैंने कंपनी अलग से लिखा है, तो गिव द कंपनी टू मोदी जी को, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की उन्नति के लिए, ओके। इस तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, आपके पास यदि कोई ग्रामर बुक है, नहीं है तो आप मार्केट से लीजिए,
ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाइए, वर्ड पावर बढ़ाइए, खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको, खुद से ही क्वेश्चन कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप बहुत जल्द बहुत अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे। यदि हाँ रेगुलर आप क्लास दे रहे हैं तो आई होप कि बहुत जल्द आप बहुत अच्छी इंग्लिश समझ पाएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।